हम चर्च के साथ में थे, संगति में थे, प्रार्थना भी करते थे, आराधना भी करते थे, हर संडे चर्च भी जाते थे, लेकिन जो परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसके अनुसार कार्य करना वो हमने कभी भी नहीं किया। चेले लोगों ने 3.5 साल तक एक बड़ी ट्रेनिंग से होकर गया था, लेकिन उसका ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही यीशु उनसे दूर हुआ, वे सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। आज मैं आप लोगों को इस छोटे से वचन के द्वारा समझाना और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग परमेश्वर की आवाज को सुने, उसकी आवाज को सुन के उसके अनुसार कार्य करें, तो आप अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे, आप अपने परिवार में एक बदलाव को देखेंगे, आप अपने बच्चों के जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। ये तभी होगा जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे और उसको मानेंगे। एक कहानी इस प्रकार से बताता है कि एक व्यक्ति जो ट्रैकर होते हैं ना, जो पहाड़ों में जाकर ट्रैकिंग करते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों में रस्सी लगाकर चढ़ते हैं, तो ऐसे ही वो रस्सी लगाकर बहुत ऊंचाई पर चल रहा था और अचानक से उसको स्लिप हुआ और वो वहां से बड़ी रफ्तार के साथ वापस स्लिप होते आ गया। तब उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझे बचाओ। तब उसके कान में एक आवाज आया और प्रभु ने कहा कि आप रस्सी छोड़ दो, जो रस्सी में आप बंधे हुए हो, जिसको आप पकड़े हुए हो, वो रस्सी छोड़ दो। और उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। फाइनली वो मर गया और मरने के बाद वो जो लोग वहां पे जिस पहाड़ में वो लटका हुआ था, वहां पे जब लोग बाद में जब गए तो उसको देखा और लोगों ने आश्चर्य किया कि ये मर कैसे गया, क्योंकि जहां पे वो लटका हुआ था उसकी हाइट जमीन से 4-5 फीट की दूरी पर था। मतलब जहां पे वो लटका वो 5 फीट दूरी पर था। अगर अपना हाथ छोड़ दिया होता और अपने आप को रिलीज कर दिया होता उस रस्सी से, तो शायद वो बच जाता और नीचे जमीन था। कहने का मतलब ये है कि शायद परमेश्वर से सिर्फ एक सवाल भी किया कि प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की और आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, मैंने मुझे नहीं बचाया। प्रभु ने कहा मैंने तुझसे कहा कि तू रस्सी छोड़, लेकिन तूने रस्सी नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा था, जिस जगह पे तू लटका हुआ था, वहां से जमीन की हाइट सिर्फ 5 फीट दूर थी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे कुछ करवाना चाहता है, प्रभु हमसे कुछ बोलता है, लेकिन हम उसे करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अपने सिचुएशन को हम देखते हैं, हम कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा होगा तो मेरे लाइफ में क्या होगा, शायद नुकसान हो सकता है, शायद मैं नहीं कर सकता। कई सारे बहाने हमारे जीवन में होता है। प्रभु हमसे कहता है ये काम करो, प्रभु कहता है चर्च आप जाओ, आप बीमार पड़े लेकिन आपके पास बहुत सारे बहाना होते हैं, आपके पैर में दर्द है, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस भेजना है, खाना बनाना है, नहीं जा सकते। बाइबल पढ़ना है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपको बाइबल पढ़ नहीं सकते, क्योंकि टाइम नहीं है। खाना बनाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, खुद काम पे जाना है, बहुत सारे काम आपके पास एक्सक्यूजेस है। अगर किसी के प्रेयर में जाना है तो भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे बहाने हमारे पास होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार काम करते हो, तो सारी बहानों से बढ़कर प्रभु काम करने वाला आपके लिए है। क्योंकि अगर आपके लिए चर्च नहीं जाने का, बाइबल नहीं पढ़ने का, प्रार्थना नहीं करने के लिए अगर 100 बहाना है, तो आने के लिए आपके पास 1000 बहाना होना चाहिए। क्यों आपको जाना है चर्च, आपके पास 1000 बातें होना चाहिए। इस कारण से मुझे चर्च जाना है, इस कारण से मुझे बाइबल पढ़ना है, इस कारण से मुझे प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। हजारों रीजन है, क्योंकि परमेश्वर हजारों अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक्सक्यूज करते हैं। चेलों ने यहाँ पे क्या किया, चेलों के परिस्थिति को सुनो। उन लोग यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक बैठकर साथ चलने के लिए साथ चलते थे, साथ रहते थे, हर एक बातों को सीखा था, हर एक प्रकार की ट्रेनिंग से होकर गए थे, सारी कला उनको पता था। लेकिन जैसे यीशु की उपस्थिति उनसे दूर हुआ, वे सभी लोग यीशु को भूल गए, उसके सामर्थ्य को भूल गए, उनके अद्भुत कार्यों को भूल गए। यीशु ने जो वायदा किया था उन तमाम बातों को भूल गया। यीशु ने कहा कि मैं देखो जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, रोगियों को शुद्ध करोगे। ये तमाम वायदा प्रभु ने उनको दिया, लेकिन कहाँ गए वो सब वादे, क्यों वो लोग भूल गए? क्योंकि इनके सामने एक परिस्थिति था। इनको लगा जब तक हम प्रभु के साथ थे हमारा मान सम्मान था, हमारा इज्जत था, लोग जहाँ जाते थे बात करते थे, हमारे पास ताकत था। अब यीशु नहीं है, अब क्या होगा हमारा? कई बार आपके और मेरे लाइफ में भी ऐसा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम
हमसे जो वादा किया है वो पूरा करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उनकी आवाज को सुने और उसके अनुसार उन कार्य को करें। जब आप उनकी आवाज को नहीं सुनोगे, उनके अनुसार कार्य नहीं करोगे, तो आप कितना भी दिन, कितने साल से आप चर्च में आ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप कितना प्रार्थना करते हो, बैठ रहे हो, बाइबल पढ़ते हो, कोई मैटर नहीं करता। आप उनके वचनों को सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। अगर प्रभु ने किसी कार्य को करने के लिए आपको बोल रहा है, आप हिचकिचाओ मत, उस कार्य को करो। कई बार हम रास्ते में जाते रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति को जाकर मेरे बारे में बताओ, लेकिन हम नहीं जाते। हम डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। कई बार हम अपने रिश्तेदारों में प्रभु के बारे में बता नहीं सकते। कई बार हम बस या ट्रेन में यात्रा करते हैं, हमारे बगल में बैठे वाले लोगों को जब वो पूछता है कि आप क्या करते हो, हम कहते हैं भाई मैं तो टीचर हूँ, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, या फिर मैं और कुछ काम करता हूँ, कोई पास्टर हूँ या कोई विश्वासी हूँ करके बोलने में हमें शर्म आता है। मेरे प्रियो, प्रभु कई बार हमारे हृदय में इस बात को डालता है कि आप उस व्यक्ति से जाकर बोलो, उसके द्वारा प्रभु चमत्कार करना चाहता है। लेकिन कई बार हम प्रभु के चमत्कार होने से रोकते हैं। जहाँ लोगों को आशीष मिलना चाहिए वहाँ हम श्राप का कारण बन जाते हैं। जहाँ लोगों के जीवन में उन्नति होना चाहिए वो हमारे वजह से लोग उन्नति नहीं हो कर पाते, क्योंकि हमारा ढिठाई के कारण, हमारे ढिठपन के कारण परमेश्वर के कार्य नहीं हो पाते। बाइबल में लिखा है तुम शक्ति भक्ति तो करते हो लेकिन शक्ति को नहीं मानते। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करवाते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जितनों ने विश्वास किया है, आज यहाँ पे गवाह है आप सब कि प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, प्रभु ने आपको अद्भुत कार्य आपके जीवन में दिया। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, प्रार्थना तो करवाया लेकिन विश्वास नहीं किया, चर्च में तो आया लेकिन विश्वास नहीं किया, उनका जीवन आज भी वैसा ही दुख, तकलीफ, बीमारी और समस्याओं में होकर जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरा एक छोटा सा गवाही मेरे दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था और मैंने शायद आपको पहले बताया था, वो एक बार रास्ते में जा रहा था, खाना पीना नहीं खाया था, घर से निकाल दिया गया था, वो रास्ते में जा रहे थे, हमारे पास आया, हमारे पास भी कोई जगह नहीं था, तो हमने मना कर दिया। फिर रास्ते में जा रहा था तो उधर से आते हुए एक आदमी था, एक आदमी ने उसको क्रॉस किया, दोनों एक दूसरे को कभी पहले नहीं देखा था। थोड़ा आगे जाने के बाद वो आदमी वापस आया उसके पास, उससे बातें की, भाई आप कहाँ जा रहे हो और कौन हो। तब उस दोस्त ने बताया कि भाई मैं मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे घर से घर निकाल दिया गया, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब जो व्यक्ति उसको पूछ रहा था उसने बोला आप मेरे घर आओ, उसको अपना घर लेकर गया, उसको रखा और उस व्यक्ति ने उससे बताया कि प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, जैसे मैंने आपको क्रॉस किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि इस व्यक्ति से बात करो। अगर सोचो उस व्यक्ति ने अगर उस दिन उस भाई से बात नहीं किया होता, परमेश्वर की आवाज जो उससे सुना अगर वो नहीं माना होता, तो शायद वो भाई तकलीफ में होता। लेकिन क्या हुआ, उसने उस व्यक्ति को अपना घर लेके गया, 1 महीने तक अपने घर में रखा, एक जगह में उसको नौकरी दिलाया, उसके बाद उसके लिए एक रूम किराया लिया, उसका लाइफ सेटल हो गया। मेरे प्रियो, उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, थोड़ा सा परमेश्वर की आवाज को सुना, उसके अनुसार उसने कार्य किया, उसके चलते एक बड़ी गवाही क्रिएट हो गया। आज वो भाई प्रभु में सेवकाई में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आपको और मेरे जीवन में प्रभु हमसे बातें करता है कुछ करने के लिए, कभी किसी को हेल्प करने के लिए, कभी किसी को बातें करने के लिए, कभी आपका कोई बीमार रिलेटिव या दोस्त यार बीमार है, हॉस्पिटल जाकर मिलने के लिए बोलता है, उनसे बातें करने के लिए बोलता है, लेकिन हम उन बातों को नहीं सुनते। और जहाँ पे गवाही क्रिएट होना चाहिए, जहाँ पे परमेश्वर का काम सिद्ध होना चाहिए, वहाँ पे हम रोकने का कारण बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के जो आवाज आपके कानों में आता है, चाहे वो पास्टर के द्वारा हो, चाहे बाइबल पढ़ने के द्वारा हो, चाहे विश्वासियों के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार की बातें करता है, तो उन बातों को सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मत चिंता मत करो कि हमारे साथ क्या होगा, अगर मैं गया तो क्या होने वाला है, मैं नहीं गया तो क्या होने वाला है, अगर मैं उसको हेल्प करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे खुद के पास नहीं है। जो होगा सो होगा, प्रभु आपके देखने वाला है। लेकिन अगर परमेश्वर की वचन आपको कहता है, परमेश्वर की आत्मा अगर आपसे बातें करती है, तो मेरे प्रियो आप कभी भी पीछे ना हटो, चाहे वो किसी भी मैटर में परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करता हो। क्योंकि जब आप प्रभु की आवाज को सुनोगे तो वहां पे आप चमत्कार को देखोगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका उसका 5 का 4 से 7 तक पढ़ेंगे।